नमस्कार, जय हिंद। मैं कुणाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जैसे कि व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ वोल्टेज और व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, मतलब कि एक करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। काइंडली वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग व्हाट इज़ करंट, मतलब कि करंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग करंट बोलेंगे। आप लोगों को सिर्फ एक ही वर्ड में ध्यान देना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग करंट बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? एटम से। और ये एटम कहाँ से आया? मैं एग्जाम्पल जो पहले जो वीडियो में दिया था कि दुनिया का कोई भी चीज़ें उठा लो, सपोज मैं इस पेन को लेता हूँ, इससे हम लोग लाखों करोड़ों टुकड़े में डिवाइड करेंगे, और इसका जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा है उससे और भी छोटा नहीं कर सकते, उसे हम लोग एटम बोलेंगे। मतलब कि दुनिया का सबसे छोटा वाला जो चीज़ है उसे हम लोग एटम ही बोलेंगे। और इस एटम में जो सेंटर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, और इस न्यूक्लियस में 2 चार्ज है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, और जो साइड में जो छोटा छोटा बिंदु आप लोगों को दिख रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन है और वो नेगेटिव चार्ज है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? मतलब कि एटम का जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका जो बाहर वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसे वो पकड़ के नहीं रख सकता है, और वो लोग फ्री हो जाएंगे, और उन सबको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। मैं और भी क्लियर बताऊंगा कि एटम का जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जिससे न्यूक्लियस पकड़ के नहीं रख सकता, उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग करंट बोलेंगे। यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ, यहाँ पे लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है, मैं इसलिए एक कंडक्टर या एक वायर को एग्जाम्पल की तरह लिया हूँ। इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इन सब का फ्लो को हम लोग करंट बोलेंगे। चलिए मैं इसके बाद वोल्टेज के बारे में डिस्कस करूँगा, और आप लोगों को जब वोल्टेज के बारे में पता चल जाएगा आप लोग और भी ज़्यादा करंट के बारे में क्लियर हो जाएंगे। चलिए वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक प्रेशर है, मतलब कि ये जो छोटा छोटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हो, इन सब का फ्लो को हम लोग करंट बोलेंगे। और ये क्या है, यहाँ पे अभी स्थिर है, एक ही जगह पे है, इन सब फ्लो कैसे होंगे? इनको कोई प्रेशर देना पड़ेगा, और इसी प्रेशर को हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। मतलब कि वोल्टेज का क्या काम है? ये जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो हेल्प करता है उसे ही हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। वोल्टेज का इतना ही काम है। मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। एक सर्किट है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज देंगे, और इस सर्किट में क्या होगा कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, वो सब यहाँ से फ्लो होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो करंट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, और करंट उसका ऑपोजिट, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। और वो कैसे फ्लो होता है? इस वोल्टेज जब हम लोग किसी भी सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन को जब वोल्टेज देंगे यानी कि
प्रेशर देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव होगा, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव होने से उसका अपोजिट में हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। आप लोगों को अभी करंट या और वोल्टेज के इन दोनों में आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस is a material to resist the charge in a इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज को रेजिस्ट करता है उससे ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन सब मूव यहाँ पे कर रहे होंगे उससे जो बाधा देता है, मतलब कि इनका जो स्पीड कम करता है, उससे ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक पाइप का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक टैप लगी हुई है, यहाँ पे पानी बह रहा है कंटिन्यूसली। मतलब कि सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब बह रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा कि टैप जब हम लोग ओपन करेंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, जब टैप हम लोग क्लोज करेंगे तो पानी कम आएगा। वैसे ही रेजिस्टेंस सर्किट में काम करता है। जब जितना हमें ज़रूरत है करंट, हम लोग सपोज हमारा ज़्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कम करेंगे, और कम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक रोड है, रोड में आप लोग बाइक से जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे एक हम्स पड़ा तो क्या होगा कि आपका स्पीड कम हो जाएगा। जब आपका स्पीड कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 100 किलोमीटर था सपोज यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो क्या हुआ कि आपका स्पीड कम हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का स्पीड कम कर देता है। इतना ये जो तीनों करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। चलिए इन तीनों का मैं यूनिट बताता हूँ। जो करंट का यूनिट है वो है एम्पियर। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लिखा होगा कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, ऐसा ही। ये जो ए है उससे ही हम लोग एम्पियर बोलेंगे। ये जो एम्पियर वो हमेशा करंट को इंडिकेट करता है। मतलब कि हमारा जो इक्विपमेंट में इतना करंट बोलेगा, 10 एम्पियर कि 20 एम्पियर। वैसे ही हमारा सेकंड में आता है वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि कोई भी इक्विपमेंट में लिखा होगा कि 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 440 वोल्ट, ऐसे ही कुछ लिखा होगा। और ये जो 220 वोल्ट, ये जो भी का मतलब वोल्ट, ये वोल्टेज को ही इंडिकेट करता है। मतलब कि इस इक्विपमेंट को इतना ही वोल्टेज चाहिए। वैसे ही रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। लिखा हुआ कि 5 ओम, 10 ओम। ये जो सिंबल है उससे हम लोग ओम बोलेंगे, और ये ओम रेजिस्टेंस को ही इंडिकेट करता है। तो आप लोग अभी क्लियर हो चुके होंगे। तो करंट का यूनिट है एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। चलिए इसको थोड़ा समराइज करेंगे। करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग करंट बोलेंगे। वोल्टेज, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव को जो प्रेशर चाहिए हमें उसे वोल्टेज बोलेंगे। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन में जो मूव है उसे कम करता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखिएगा।
आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।